इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इनवर्स, जैसे इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स इतना, इन क्वेश्चनों को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें अगर हम क्या करते हैं पुट x इक्वल टू, ज़्यादातर इन क्वेश्चन में क्या है tan थीटा ही पुट होगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। ये फार्मूला होता है, क्योंकि अगर हम मान लो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा और माइनस में tan क्यूब थीटा, माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी इसको लर्न किया था। अब इसमें क्या है कि हम पुट करते हैं, देखिए y इक्वल टू हमारे पास ये फंक्शन चलेगा tan इनवर्स, पुट कर दिया हमने, ये थीटा की वैल्यू यही निकाल लीजिए। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, tan इधर आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan इनवर्स x इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ बचा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर से आगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, क्योंकि हमने ये फार्मूला तो किसका होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है ये, तो अब tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है tan इनवर्स x। अभी हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव जो tan इनवर्स x है उसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो हम इसका y का क्या हो जाएगा, y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, लाइन तो यहाँ लिखनी पड़ेगी कि चलो y इक्वल टू हम इसको मानते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx हो जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 था। लेकिन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने से पहले यही है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्वेश्चन किए थे, तो ये फॉर्मूले बनते हैं ज़्यादातर, उन फॉर्मूलों को आप एक बार लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि जो कोस इनवर्स की वैल्यू रेंज होती है ना उसकी 0 से 1 ही होती है वो। तो अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, इसको ये भी एक फार्मूला है, इस फार्मूले को भी आपको याद दिला देते हैं। अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा होता है ये। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम इस x में x की जगह पे हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, तो आगे देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस तो हमारे पास 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो अब y इज इक्वल टू, ये हम यहाँ पर थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ तक, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद में इनका डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx हो जाएगा, तो ये 2 और इसका tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, बस ऊपर कोस था, साइन तक क्वेश्चन सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी हम tan इनवर्स की पुट करेंगे। इसकी रेंज देखिए 0 से x और लेस देन y। इसमें क्या है कि पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कोस 2 थीटा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 थीटा बचा हमारे पास। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम देखते हैं क्या है। थीटा की वैल्यू क्या है, हमने पुट किया था थीटा, एक्स की वैल्यू पुट की थी tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स एक्स, तो हम रख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। अब y इज इक्वल टू, ये चल ही रहा था, y इज इक्वल टू चल रहा था, तो अब डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका 2 और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा 12 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस मेथड याद हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो रेंज है -1 से x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम tan थीटा पुट करते हैं, देखिए tan थीटा अगर इसमें भी पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 कोस थीटा आ जाएगी, क्योंकि हमने ये इस तरह से किया क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे tan, अच्छा सॉरी, इसमें हमने थोड़ा चेंज करना था, हाँ इसमें हमने साइन इनवर्स नहीं, ये कोस 2 थीटा, अच्छा इस क्वेश्चन 12 में हमें ध्यान दो इधर मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और हमने यहाँ कोस 2 थीटा लिखा, देखिए 2 थीटा, ऐसे साइन गलती से लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको साइन बनाएंगे, तो इसको साइन बनाए तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई -2 थीटा। अब ये कैंसिल आउट होगा, उसके बाद पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा बचा, 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब इसका 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन, ये साइन वाली वैल्यू थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब कोस में इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हम इसकी वैल्यू रखें, हम इसको थोड़ा सा हमने भी आपको बताया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 था, जो 9th में हमने 10 की वैल्यू रखी, उसे सॉल्व किया, इस तरह से करेंगे इसे। तो हमारे पास 12 की क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया, 2 और माइनस का 2 साइन 2 आया, इसका 12 का। ठीक है, ये 2 आया, क्योंकि यहाँ से आगे थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा, साइन 2x नहीं था, वो कोस 2x था, कोस 2x रखा, कोस को हम चेंज कर देते हैं, कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन से साइन अब कैंसिल आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है हम पुट करते हैं फिर से tan थीटा, आप इनमें सभी में tan थीटा रख लीजिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये सारे, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने अच्छे से, अगर आपने पढ़े होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्वेश्चन वहीं से हैं। तो हम इसमें अगर रखें 2 tan थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है,2 tan थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हमारे पास यहाँ आ गया कोस इनवर्स, यहाँ हम रखेंगे 2 tan थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये हमने रखा, कोस इनवर्स ये आ गया साइन 2 थीटा, साइन को कोस में बदलें तो फिर से हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ 90 माइनस 2 और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब ये y की इक्वल तो चल ही रहा था, अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 तो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस का 2 और tan का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में साइन है साइन है क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें एक थोड़ी सी आपको एक पहचान बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इसमें हमारे पास दे रखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x है, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी रेंज है 1/√2 से √2 तक। ठीक है,
एक बात इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि अगर हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा रख सकते हैं सॉल्व होने करने के लिए, अदरवाइज़ कोई वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखिए या कोट थीटा रखिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा। तो हमारे पास ये वाला अंडर रूट है तो हम साइन थीटा रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा साइन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम इसको रखते हैं तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए एक आइडेंटिटी हम जिसका यूज़ करते हैं क्वेश्चनों को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, हमने पढ़ा था कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस स्क्वायर की निकालो तो क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम कोस की वैल्यू निकाल, अगर हम स्क्वायर को इधर भेज दें तो हमारे पास कोस थीटा बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोस थीटा। तो हम यहाँ हमने इसको थोड़ा और सॉल्व किया, यहाँ हम आ गए साइन इनवर्स और यहाँ 2 साइन थीटा और ये आ गया कोस थीटा। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा जो होता है और कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 हम इसको इस तरह से साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास है साइन इनवर्स तो हमने लिखा साइन 2 थीटा। इसको तो साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स लिखा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, आप याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन का। कोस के में यहाँ नेगेटिव लग जाता है बस केवल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 एज इट इज रहा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव dy/dx। हमने यहाँ एक लाइन, इसके बाद एक लाइन लिखनी थी, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट है। समझ में नहीं है तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हो, लेकिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चन है, उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से देखिए, तो फॉर्मूले याद कीजिए, फिर आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 में y इज इक्वल टू है सीकेंट इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/√2 इसकी रेंज है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि अब हम सीकेंट, अब हमारे पास क्या है, हमें इसमें भी वैल्यू तो पुट करनी है, लेकिन अब क्या करें, किस वैल्यू को पुट करें। तो हमारे पास क्या था, एक फार्मूला हम आपको याद दिलाते हैं। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक कोस का कुछ फार्मूले थे जो हमने बताए होंगे आपको। कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कोस 2 थीटा के लिए ये ही 4 कंडीशन आती हैं। तो अब इनमें से देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हम यहाँ कोस पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट किया 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमने क्या पुट किया, 1/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, हम इसको कोस 2 थीटा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/कोस 2 थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, देखिए ये आपको पता होगा कि सीकेंट थीटा जो होता है 1/कोस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 10th क्लास हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स और ये हो जाएगा सीकेंट 2 थीटा, क्योंकि कोस 1/कोस क्या होता है, सीकेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 थीटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, थीटा को हमने क्या किया था, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स, तो हम इसको रख देंगे 2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है,
अब एक लाइन लिखेंगे इसके बाद की डिफ्रेंसिएशन हम अब यहाँ से करेंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का dy/dx हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, माइनस लग जाता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोस स्क्वायर होता है। तो ये इसका आंसर तो आ गया। हम इसको थोड़ा आपको बता देते हैं। इनवर्स कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो फ़र्क देखिए, कोस में माइनस लग जाता है, साइन में नहीं। तो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कीजिए तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो 3.5.3 थी उसमें क्या था, उसमें यही था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमने आपको समझा दिया। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।